नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बिहार से इस वक्त खेमका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी ढेर। आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर जवाबी फायरिंग में पुलिस ने ढेर किया। तना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में एक आरोपी विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बताया कि मुख्य शूटर उमेश ने राजा से ही हथियार खरीदे थे। बताते चले, टना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में एक आरोपी विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में ढेर हो गया है। बताया गया है कि मुख्य शूटर उमेश ने राजा से ही हथियार खरीदे थे। गोपाल खेमका हत्याकांड का आरोपी ढेर है। बता दें, आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर हो गया है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने ढेर किया। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, ये पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है इसमें हत्याकांड में, और कितने आरोपी हैं? जी सपना, देखिए ये एनकाउंटर जो है रात 2:45 पर हुआ है। जो विकास कुमार राजा है, जो 29 वर्षीय युवक था और उसके घर पटना पुलिस छापेमारी करने गए थे, उसी में जो है उन्होंने पटना पुलिस पर हमला कर दिया था। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है एनकाउंटर करके विकास कुमार राजा को ढेर कर दिया। उसी पर जो है उसके बाद जो सूचना मिलने के बाद जो सभी पुलिस अधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और घटनास्थल से जो एक पिस्टल और एक खोखा बरामद की गई है। जो और विकास की जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद जो है उनके परिजनों को दिया जाएगा। अभी तक जो रात में जानकारी मिल रही थी कि 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, उसमें भी एक राजा नाम का करके था। तो आप देखना ही है कि जो 11 बजे जो पुलिस मुख्यालय में पीसी होगी, तो ये एक वही राजा है जिसको गिरफ्तारी की सूचना की गई थी, या ये दूसरे है, इसकी जानकारी पीसी के बाद में मिलेगी। जी, इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन बताया जा रहा है? जी, ये हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड अशोक शाह जो है वो बताया जा रहा है, जिनको पुलिस ने रात में गिरफ्तार कर लिया, उनके अपार्टमेंट से ही गिरफ्तार कर लिया है। और भी इस जगह जो है उनके जानकारी के मिलने के बाद जो है छापेमारी पुलिस लगातार कर रही है। रात से ही जो है हर जगह जो है पुलिस छापेमारी कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानिश जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें, प्रदेश की 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट। भारी वर्षा गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना। जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, प्रदेश की 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना बताई गई है। जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, किस तरह की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा? देखिए, मैं बात करूं कि 2 दिन से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उत्तराखंड में, उसको लेकर लगातार मौसम विभाग की साफ चेतावनी है कि लोग कम से कम बाहर निकलें। और कुछ जिलों में, जैसे मैं बात करूं रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये इन जिलों में हाई रेड अलर्ट कर रखा है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं भी बादल फट सकते हैं। तो लोग कम से कम बाहर निकलें और जगह जगह नदी के किनारे न जाएं। घूमने वालों से, जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए भी साफ चेतावनी है कि कम से कम आएं, क्योंकि मौसम की जानकारी लेके ही आएं। क्यों जिस तरीके से आजकल उत्तराखंड में मौसम का बदलाव हो रखा है, मौसम जो लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह नदी नाले उफान पर हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो उसको लेकर लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि उत्तराखंड की यात्रा इस समय कम से कम करें, क्योंकि
उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं भी बादल फट सकता है, कहीं भी मौसम खराब हो सकता है, कहीं भी किसी टाइम भी मौसम खराब हो सकता है। इसको लेकर जो है मौसम विभाग की चेतावनी है। साथ में मैं आपदा सचिव की बात करूं, चाहे पर्यटन सचिव की बात करूं, लगातार कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं कि उत्तराखंड में मौसम बहुत ज्यादा खराब होने के कारण कहीं पे भी भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि काफी रोडे इस समय बंद हैं। जगह जगह जो है बोदसा हो रखा है। लगभग 60 से ज्यादा रोडे बंद हैं इस समय। और जो कल रात की बारिश हुई उससे तो काफी ज्यादा देहरादून में भी काफी ज्यादा जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर देखने को मिल रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सतीश हमें जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें आपको देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना बताई गई है। जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की संभावना बताई गई है। जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। और एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नर्सिंग छात्राओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की खबर आ रही है। बता दें 80 छात्राओं ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं ने विभाग के डॉक्टर पर लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला उजागर होने के बाद नर्सिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राचार्य ने वार्ड में उनके जाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही डीन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश भी दिए हैं। बताते चले विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं ने विभाग के डॉक्टर पर लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला उजागर होने के बाद नर्सिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राचार्य ने वार्ड में उनके जाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही डीन ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। बता दें एमपी से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नर्सिंग छात्राओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न का मामला सामने आया है। 80 छात्राओं ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं ने विभाग के डॉक्टर पर उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। मामला उजागर होने के बाद नर्सिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राचार्य ने वार्ड में उनके जाने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही डीन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। विंध्य के सबसे बड़े अस्पताल में नर्सिंग छात्राओं ने विभाग के डॉक्टर पर लैंगिक उत्पीड़न, दुर्व्यवहार सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मामला उजागर होने के बाद नर्सिंग छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्राचार्य ने वार्ड में उनके जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही डीन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश है। बता दें आपको पूंछ में बादल फटने से एक की मौत, पानी में डूबे राजौरी के कई इलाके। बता दें जम्मू कश्मीर में आफत की बारिश, पूंछ में बादल फटने से एक की मौत हो चुकी है। पानी में राजौरी के कई इलाके डूबे हैं। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने राजौरी और पुंछ जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
वहीं पुंछ के लोरान तहसील स्थित खोरीवाला बेलाबाला में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति का नाम गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि तेज बारिश के चलते क्षेत्र में जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। पीटीआई के अनुसार राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश ने राजौरी और पुंछ जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पुंछ के लोरान तहसील स्थित खोरीवाला बेलाबाला में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति का नाम गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि तेज बारिश के चलते क्षेत्र में जल स्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे और पहुंचकर स्थिति का आकलन भी कर रहे हैं। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कैसे हालात हैं वहां पर। देखिए, आपको मैं बताता चलूं कि लगातार 2 महीने में जो जिस तरह जम्मू कश्मीर में जो गर्मी देखने को मिल रही है, तो उसके बाद प्रशासन ने ऑलरेडी जानकारी दी है कि अब बारिश होगी और उसके बाद जम्मू में जबरदस्त बारिश कल दिन को भी देखने को मिल रही है और रात को, और कहीं ना कहीं बादल की भी जो खबरें वो फटने की आवाज आई है। और जिस तरह नदी नालों में जो बारिश है वो ज्यादा हो गई और इसमें कहीं जो घर है वो जद में आ गए और बचाव कार्रवाई इस वक्त जारी है। और अभी कंफर्म भी नहीं हुआ, बट सुनने में आया कि मौत हो गई है और कहीं घर इस जम्मू के जो पहाड़ी इलाकों में वो वहाँ पे डैमेज हो गए हैं। और SDRF की टीम है, पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और अभी मौसम खराब ही है, अब देखना ये होगा कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है। तब तक हम कोई खबर या कोई न्यूज इस पर नहीं बताएंगे, बट मौसम अभी खराब है और बारिश हल्की से हो रही है। और गवर्नमेंट ने ये भी चेतावनी दी है कि 24 से 36 घंटे तक रेड अलर्ट कर दिया है। जिस तरह शिमला में जो बारिश और बाढ़ आ गई, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के मौसम का जो खबरें हैं वो मौसूल हो रही है। जी बहुत शुक्रिया शेख दाऊद ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पत्र लिखा। यूपी के सीएम योगी को लिखा पत्र। यमुना में अवैध खनन को लेकर पत्र लिखा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर यमुना नदी में हो रहे अवैध रेत खनन पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली और यूपी की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में इस खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि अवैध खनन के कारण यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो भविष्य में नदी और आसपास के इलाकों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रेखा गुप्ता ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि यह समस्या अंतर्राज्यीय स्तर की है, इसलिए इसके समाधान के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने एक संयुक्त प्रवर्तन तंत्र और जॉइंट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म और सीमांकन प्रक्रिया इंटर स्टेट डेमार्केशन की मांग की है, ताकि दोनों राज्यों के प्रशासन में आपसी तालमेल से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भी यमुना में हो रहे अवैध खनन पर लगातार चिंता जता चुका है। NGT का मानना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल नदी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि स्थानीय आबादी को भी खतरे में डाल रही है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारियों को यमुना किनारे खनन से जुड़े खतरों के बारे में कई बार पत्र भेजे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह खनन न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि इसमें नदी के प्राकृतिक प्रवाह और नदी तल में छेड़छाड़ भी शामिल है, जिससे गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो रहा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है
कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा पर से सटा जो यमुना का क्षेत्र है वहां पर अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए। और उनका ये उसके पीछे ये कहना है रेखा गुप्ता का कि अवैध खनन के चलते यमुना के जो तटबंध हैं वो कमजोर हो रहे हैं, जिससे बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की जो चिंताएं हैं अवैध खनन को लेकर, उससे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रूबरू कराया है। मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है उनका यह कहना है कि इकोसिस्टम के लिए भी इस तरह का खनन उपयुक्त नहीं है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी से जुड़ा पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है और अनुरोध किया है कि जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो अवैध खनन हो रहा है उस पर रोक लगाने में दिल्ली सरकार की मदद करे, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, एक दूसरे से सीमाएं लगती हैं। तो ऐसे में इस बात का अनुरोध किया गया कि आपस में मिलकर काम करेंगे तो ये जो अवैध खनन है उस पर रोक लगाई जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आनंद सिंह ये जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप रोकथाम का मामला है। मामले में कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 को बार बार एक व्यक्ति के खिलाफ मनमाने ढंग से लागू करने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है और इसे कानून का सरासर दुरुपयोग करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से 8 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया गया है और आरोपी याची को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज आपराधिक केस में सशर्त अंतरिम जमानत पर रिहा करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने मुजफ्फरनगर निवासी मंशाद उर्फ सोना की अर्जी की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा, थाना प्रभारी खालापाड़ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने में मनमानी की और एसएसपी व जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने लापरवाही बरती है। इन अधिकारियों ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कोर्ट व सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए स्पष्टीकरण के साथ तीनों अधिकारी हाजिर हों। याची की ओर से दलील दी गई कि उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट पुराने मामलों के आधार पर लगाया गया था। इसके बाद दोबारा उन्हीं एक नए मामले में जमानत मिलने के बाद भी गिरोहबंद कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।